प्रश्न 2 को देखिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक पेंसिल का मूल्य निकालना है और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो हम पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपये है और कलम का मूल्य मान लेंगे y रुपये है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण बनाने हैं। ठीक है, जिनसे हम ग्राफीय विधि से हल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, अगर बराबर में 50 रुपये लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ भी रुपये ही आना चाहिए, जबकि यहाँ पर पेंसिल है और कलम है। जब हम पेंसिल की गुणा इसके मूल्य से करेंगे तो ये भी रुपये बन जाएगा। जब हम कलम की गुणा इसके रुपयों से करेंगे यानी कि मूल्य से करेंगे तो ये भी रुपये बन जाएगा। यानी जब हम इनको रखेंगे प्लस करके गुणा करके जो भी रखा जाएगा तो दोनों तरफ रुपये ही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार 5 की गुणा x के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 की गुणा y के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y। ठीक है, ये भी रुपये हो गया, ये भी रुपये हो गया। जब रुपयों को जोड़ेंगे तो बराबर में भी रुपये ही आना चाहिए। तो कितना मूल्य है? 50 रुपये। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण 1। इसी तरह से हमें समीकरण 2 को भी बनाना है। 7 पेंसिल, इसकी गुणा x के साथ करनी है क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया हमने। तो पेंसिल और मूल्य की गुणा करेंगे तो रुपये आएगा। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम और गुणा करनी है इसके मूल्य से यानी कि जो इसका रेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y बराबर इन दोनों का मूल्य कितना है? 46 रुपये। तो ये हो जाएगा बराबर में 46। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें समीकरण 1 से 2 बिंदुओं को निकालना है और समीकरण 2 से भी 2 ही बिंदुओं को निकालना है, ताकि हम यहाँ से एक लाइन खींच सके और यहाँ से भी एक लाइन खींच सके और उनसे हमें कुछ न कुछ हल प्राप्त हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हमें बिंदुओं को लिखना है। यहाँ पर x के मान को लिखेंगे, यहाँ पर y के मान को लिखेंगे। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी हमें करना है। समीकरण 2 से यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर x के मानों को लिखना है और यहाँ पर y के मानों को लिखना है। समीकरण 1 का यूज करेंगे, x और y का मान निकालेंगे यानी कि 2 बिंदुओं को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x का कोई मान अपनी मर्जी से रख लूँगा और y का मान निकाल लूँगा। तो y का मान किस तरह से आएगा, पहले हम इसको y के पदों में एक साइड में लिखेंगे, यह हमारा रफ कार्य रहेगा। तो इसको हम इसी तरफ रखेंगे क्योंकि y का मान निकालना है। तो 5x को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5x।
ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 7y, तो हमें 7 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये जाएगा भाग में क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो बटे में आ जाएगा 7 और इस तरफ क्या बचेगा y। ठीक है। अब हमें यहाँ पर x के स्थान पर अपनी मर्जी से कोई ऐसी संख्या रखनी है जो 50 में से घटाने के बाद और इनकी गुणा करने के बाद, ठीक है, ये जो भी आएगा ऊपर की तरफ वो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी कि एक 7 का पहाड़ा आना चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, 50 में से 0 को घटाएंगे तो 50 ही आ जाएगा, तो 50 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आगे संख्या कोई रख कर देखते हैं, प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है, जो आपकी मर्जी आए वो रखो। अगर मैं यहाँ पर 1 को रखूँ तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों की गुणा कर देंगे, 50 में से 5 को घटाएंगे तो प्लस का 45 आएगा, लेकिन 45 जो है 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 को रखूँ तो ये हो जाएगा 10, 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 आएगा, 40 भी 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 को रखूँ तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 15, 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 आएगा, 35 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 3 को रखना है, तो y का मान क्या आ जाएगा, ये आएगा 35 बटे में 7, भाग कर देंगे तो अब 5 आ जाएगा, यानी कि y का मान आया 5। तो यहाँ से बिंदु क्या आया 3,5, क्योंकि पहले x अक्ष को लिखना होता है उसके बाद y अक्ष को। यहाँ पर 3 लिखेंगे x वाले बॉक्स में और y वाले बॉक्स में 5 को लिख देंगे यहाँ नीचे की तरफ। ये एक बिंदु हो गया। इसी तरह से हमें एक और बिंदु को निकालना है। आप चाहो तो अब की बार y का मान खुद से रख लो और x का मान निकाल लो। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर x को इसी तरह से लिखना है, x को एक तरफ और जो बच गए उनको दूसरी तरफ लिखना है, तभी हम y का मान खुद से लिखेंगे और x का मान जो है आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप y का मान ही लेकर आना चाहते हैं, यानी कि दोबारा फिर से x का मान ही रखना चाहते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x के स्थान पर -4 को रख दिया जाए तो क्या होगा वो भी देखते हैं। चलिए, x के स्थान पर -4 को रख दे तो क्या होगा, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा गुणा के अंदर, क्योंकि इन दोनों की गुणा होगी तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 5 की और 4 की गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और यहाँ पर तो प्लस हो गया, 20 और 50 हो जाएगा 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70, यानी कि y बराबर 70 बटे 7। 70 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि y का कितना मान आया 10। x का मान हो गया -4 और y का मान हो गया 10। x के स्थान पर -4 को रखेंगे, y के स्थान पर 10 को रखेंगे। इसी तरह से समीकरण 2 को लेना है और यहाँ से भी 2 बिंदुओं को निकाल लेना है। ये हमने निकाला है समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम समीकरण 2 का यूज करेंगे और बिंदुओं को निकाल लेंगे। यहाँ पर भी आप चाहो तो y का ही मान निकाल सकते हैं और x का मान अपनी तरफ से रख सकते हैं, या फिर y का मान अपनी तरफ से रख लेना और x का मान खुद से निकल कर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी y का मान मुझे निकालना है, तो इसको इसी तरफ रखेंगे तो 7x को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7x और ये बटे में चल जाएगा और यहाँ पर बचेगा y। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसी ऐसी संख्या को रखना है जो यहाँ पर गुणा करने के बाद और घटाने के बाद 5 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 3 को रख दूँ तो ये हो जाएगा 21। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर 3 को रखूँ तो ये हो जाएगा 21। तो 46 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही आ जाएगा। 25/5, 25 5 से भाग हो जाएगा तो 5 आ जाएगा y का मान। x के स्थान पर 3 को रखेंगे और y के स्थान पर 5 को रखेंगे। अब दूसरे पॉइंट को भी निकालना है। अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर -2 को रख दूँ तो क्या आएगा? x के स्थान पर -2 को अगर मैं रखूँ तो y का मान क्या आएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा के अंदर, और 7 की और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14। प्लस के 14 और प्लस के 46, ये कितना हो जाएगा? 14 और 6 हो जाएगा 20 और 40, 20 और 40 हो जाएगा 60। 60/5। जब हम 60 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाता है 12, यानी कि y का मान कितना आया? 12। x का मान -2, y का मान 12। अब हमें इन चारों पॉइंटों को ग्राफ में दर्शाना है और वहाँ से हमें हल मिल जाएगा, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें वहाँ से ज्ञात हो जाएगा। पहले तो मैं इन पॉइंटों को आगे पेज पर लिख लेता हूँ और उसके बाद हम ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। पहला पॉइंट है 3,5, यानी कि हमें x अक्ष पर जाना है 3 तक। x अक्ष पर जाना है 3 तक, 3 है इन दोनों के बीच में, ठीक है। हमें इसी की सीध में देखना है, इस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है। अब देखिए y अक्ष पर जाना है 5 तक, तो y अक्ष पर हमें जाना है प्लस के 5 तक, तो इन दोनों के बीच में है, तो हमें यहाँ पर जाना है सामने की तरफ या फिर पीछे की तरफ। कैसे पता चलेगा? हमें जो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर लगाए हैं, मतलब जो संख्या है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमें लाइन को इस तरह से खींचना है और इस तरह से खींचना है। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल जाएगी वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों जो है पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर कहीं आएगा ये, तो इसका नाम दे देते हैं ए। पहले x अक्ष को रखना है, उसके बाद y अक्ष को। 3,5। अब हमें इस बिंदु को देखना है कहाँ पर आएगा, -4,10। x अक्ष पर -4 तक जाना है तो ये रहा। y अक्ष पर 10 तक जाना है, 10 ये रहा। अब हमें इसको इस तरफ बढ़ाना है और 4 को भी इस तरफ बढ़ाना है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा कहीं यहाँ पर, तो इसका नाम दे देते हैं b। -4,10। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब हमें जहाँ से ये 2 बिंदु मिले हैं उस समीकरण का नाम भी लिखना है, यानी कि जिस समीकरण से हमें इस लाइन का पता चला उस समीकरण का नाम यहाँ पर लिखना है। तो वो समीकरण क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देना है, 5x + 7y = 50। ये था हमारा पहला समीकरण जिससे हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब हमें इन बिंदुओं को देखना है और एक लाइन को खींच देना है। आपको याद रखना है कि जो रैखिक समीकरण होता है उनसे हमें हमेशा एक सीधी लाइन प्राप्त होती है।
3,5 एक्स अक्ष पर 3 तक जाना है, ये रहा। वाई अक्ष पर 5 तक जाना है, ये रहा यहाँ पर। तो ये सेम बिंदु हो जाएगा जो हमें पहले मिला था। ठीक है, अब हमें -2,12 तक जाना है, एक्स अक्ष पर जाना है -2, ये रहा, और वाई अक्ष पर जाना है 12 तक, जो कि ये रहा। तो इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे और इस लाइन को भी इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर मिलेगी। तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा ABC। सी नाम दे देते हैं। तो ये हुआ -2,12, -2,12। अब हमें इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है और एक लाइन खींच देनी है। अब हमें इसका समीकरण भी लिख देना है जिससे हमें ये लाइन प्राप्त हुई है, यानी कि समीकरण 2। और समीकरण 2 क्या थी? 5y + 7x = 46 था। अब देखिए, जो दो लाइनें हमारे पास आई है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? ए बिंदु पर, जो कि हमारा है 3,5। तो ये ही हमारा हल है। x हमने माना था पेंसिल का मूल्य और y माना था कलम का मूल्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था? x, जो कि हमारा कितना आया? 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने y रुपये माना था, जो कि हमारा आया 5 रुपये।